अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आप लोग उर्दू कवायद पढ़ने वाले हैं। उर्दू ग्रामर ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो कि 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से या CBSE बोर्ड से, उनके लिए बेसिक ग्रामर है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला देखिए लफ्ज़। जो भी बात हम ज़ुबान से बोलते हैं उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। अब वो लफ्ज़ कितनी तरह का होता है? वो लफ्ज़ दो तरह का होता है। एक होता है कलीमा, एक होता है मोहम्मद। कलीमा ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो मीनिंगफुल हो, और मोहम्मद ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो कि मीनिंगलेस है, जिसके माने कुछ भी ना हो, उसको मोहम्मद कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए कलीमा वो मुनफरिद अल्फाज है जिसके कुछ माना हो, मीनिंगफुल हो, जैसे पानी। इसका अपोजिट देखिए मुनफरिद मोहम्मद वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मीनिंग ना हो, जैसे वानी। आपने बोला साथ में पानी वानी, तो पानी एक मीनिंगफुल लफ्ज़ है, एक कलीमा है, लेकिन वानी ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये मोहम्मद है। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि कलीमा किसे कहते हैं, तो मानेदार लफ्ज़ को जिसके कुछ मीनिंग हो उसको कलीमा कहते हैं, और उसी को मौजू भी कहते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, या तो आपको कलीमा पूछेगा या मौजू पूछेगा, दोनों का मतलब होता है मीनिंगफुल लफ्ज़ जिसके कुछ मीनिंग हो, जैसे पानी। लेकिन जिसके कुछ मीनिंग ना हो तो वो मौजू होता है, उसको मोहम्मद भी कहते हैं। मौजू नहीं, मोहम्मद कहते हैं, मीनिंगलेस, जिसकी कुछ मीनिंग ना हो। जैसे देखिए पानी वानी, चाय वाय, तो ये मोहम्मद हो गया, मौजू और मोहम्मद। अब देखिए अब हम लोग इससे बहस करेंगे, कलीमा से। जो मीनिंगफुल लफ्ज़ हो उसी से बहस की जाएगी। तो सबसे पहले उसमें कलीमा से बहस करते हैं। कलीमा किसको कहते हैं? तो कलीमा मुनफरिद अल्फाज भी कहते हैं जिसकी कुछ मीनिंग हो। ये 6 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं टोटल कलीमा। सबसे पहला आता है इस्म, दूसरा आता है फेल, तीसरा आता है हर्फ, चौथा सिफत, पांचवा मुताल्लिक फेल मुताल्लिक, और छठा ज़मीर। और सबकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है इस्म। इस्म किसे कहते हैं? जो किसी चीज, शख्स या जगह का नाम है। इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन जैसे अहमद, पटना, बिहार, ये सब नाम है, नेम है, इसको उर्दू में इस्म कहते हैं। उसके बाद है फेल। फेल वो कलमा है जिससे किसी काम के करने का या होने का समझा जाए, मतलब उससे कुछ एक्शन निकल के आ रहा। जैसे खाता, गया, आया, आता होगा, तो ये खाता ये एक एक्शन है, एक फेल है। गया, अहमद गया, ये फेल है, पास्ट का है। आया ये भी एक फेल है, वर्ब है। इंग्लिश में इसको फेल को वर्ब कहते हैं। उसके बाद है हर्फ। हर्फ वो कलमा है जो दो दूसरे कलिमात को बाहर में जोड़ दे, कनेक्टिविटी पैदा करे। कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये तमाम के तमाम जो इंग्लिश में होते हैं उसको उर्दू में हर्फ कहते हैं। जैसे को, मैं बाजार को जाता हूँ, या पर, किताब टेबल पर मेज पर है, और अहमद और सईद दोनों बाजार गए, तक मैं घर तक पहुंचा। तो ये तमाम के तमाम अल्फाज ऐसे हैं जिसको उर्दू में हर्फ कहते हैं, और इंग्लिश में प्रीपोजिशन, कंजक्शन। उसके बाद देखिए मुताल्लिक फेल। मुताल्लिक फेल वो फेल है जो कलीमा फेल या काम करने वाले से मुताल्लिक कुछ बताए। जैसे हर्फ के बाद हम लोग पहले सिफत पढ़ते हैं। सिफत किसको कहते हैं? तो सिफत वो कलीमा है जिससे जाहिर होकर काम किस तरह हुआ है, यानी उसकी खूबी या खराबी को बताए। इंग्लिश में इसके लिए एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव वो नाम होता है जिसमें किसी तरह का कोई क्वालिटी, सिफत बयान की जाए। जैसे देखिए अक्लमंद, ये एक सिफत है, अच्छाई है। नेक, ये भी एक सिफत है, अच्छाई।
अच्छा, ये खुद एक क्वालिटी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, अहमद नेक है में नेक क्या है? एग्जाम्पल पूछा जाता है कि अहमद नेक है में नेक क्या है, तो आपको बताना है कि नेक लफ्ज ये सिफत है। इस तरह से आम मीठा है, तो लफ्ज आम मीठा है, ये मीठा क्या है? ये मीठा सिफत है। तो सिफत जो होता है क्वालिटी, और क्वालिटी ऐसा नाम है जिसको आप देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। मुताल्लिक फेल, ऐसा फेल जो काम करने से मुताल्लिक कुछ बताए, जैसे वह खूब अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, तो एक तो पढ़ रहा को बता रहा है खूब तरीके से, या मैं अचानक रास्ता भूल गया, तो मैं भूल गया रास्ता, मैं रास्ता भूल गया किस तरीके से? काम के मुताबिक कुछ होता है, काम हुआ उसी से कुछ रिलेटेड है, उसको कहते हैं, इसके इंग्लिश में इसके लिए आता है एडवर्ब। क्या आता है? एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो काम के मुताबिक कुछ चीजों को बताता है। उसके बाद देखिए ज़मीर। ज़मीर किसे कहते हैं? वो कलिमा जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, जो नाम की जगह पर यूज हो, उसे हम क्या कहते हैं? ज़मीर। जैसे वह, हम, मैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पर यूज हो, जो नाम की जगह पर इस्तेमाल हो, उसको प्रोनाउन कहते हैं। ये तीन तरह का होता है, ज़मीर वाहिद, ज़मीर गायब, ज़मीर मुतकल्लिम। इंग्लिश में इसको पर्सन कहते हैं, और ये तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जैसे वह, तो ये ज़मीर है, प्रोनाउन है और गायब है। इस तरीके से हम, ये भी ज़मीर है, प्रोनाउन है, मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन। तुम, ये भी ज़मीर है, और ये हाजिर सेकंड पर्सन है। तो ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर वो कलमा है जो इस्म की जगह पर यूज हो, इस्म की जगह पर कोई, जैसे एक हामिद अच्छा लड़का है, वह माँ बाप की बात मानता है। देखिए हामिद यहाँ पर जो ये नाउन है इसमें, और ये वह माँ बाप की बात मानता है, यहाँ पे जो लफ्ज वह यूज हुआ है वो ज़मीर है। एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है, हामिद अच्छा लड़का है, और चार ऑप्शन दे दिया जाता है। उसमें से आपको बताना है ये फेल है, ये इस्म है, ये ज़मीर है, ये हर्फ है। ये तमाम में से आपको दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल बनाया जाएगा, हामिद अच्छा लड़का है में हामिद क्या है? तो हामिद नाउन है। अच्छा क्या है? तो अच्छा एडजेक्टिव है, सिफत है। वह माँ बाप की बात मानता है, वह क्या है? तो वह ज़मीर है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के सिलसिले में, फेल कितनी तरह का होता है, और माने के एतबार से फेल कितनी तरह का होता है, ज़माने के एतबार से फेल कितनी तरह का होता है, और उसके बाद हम इस्म के बारे में पढ़ेंगे, इस माने के एतबार से कितनी तरह का होता है ज़मान, और इस तरीके से वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से होता है। ये तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया आप लोगों को, इसको शॉर्ट में समरी करें इस तरीके से कर सकते हैं, जो भी लफ्ज़ इंसान के मुंह से निकले वो कलीमा है, और कलीमे की 6 किस्में हैं। उसमें 6 कौन सा है? पहला है इस्म, फेल, हर्फ, सिफत, फेल मुताल्लिक और ज़मीर। वीडियोस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम।